हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दिवाली की बची हुई खीलों से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। एक हम चीला बनाकर तैयार करेंगे और दूसरा नमकीन बनाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो इस नाश्ते को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे खीलों से नमकीन। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े कप खील ले ली हैं। अब हमें खीलों को हल्का सा गीला करना है क्योंकि खील बहुत ड्राई होती हैं। तो इन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे गीला करने के लिए। हाथ से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालेंगे और मिक्स कर देंगे। फिर से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हाथ से। तो इस तरह से हमारी खील सॉफ्ट हो जाएंगी। अब हमें इन्हें मिक्स कर देना है इस तरह से और थोड़ा सा डाल देंगे नमक, करीब आधा चम्मच। नमक डालने के बाद मिक्स कर देंगे खील को और मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम ढककर इसे साइड में रख देंगे जिससे कि खील सॉफ्ट हो जाए। तो साइड में रख देते हैं। अब हमें ले लेना है कोई भी एक पैन और पैन में यहाँ पर मैंने कच्ची मूंगफलियाँ डाल दी हैं। मूंगफली को हमें लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो मूंगफली भून चुकी हैं, इन्हें किसी बर्तन में निकाल कर साइड में रख लेंगे। और अब हम पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा और जीरा को चटकने देंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा तो हमें यहाँ पर डाल देना है आधा चम्मच राई। चटकने देंगे राई को भी। तो हमें इस वक्त गैस का फ्लेम लो कर देना है जिससे कि राई चटक के इधर उधर ना भागे। और यहाँ पर मैंने थोड़े से करी पत्ता ऐड कर दिए हैं, इन्हें भी फ्राई कर लेंगे सभी के साथ। 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, चलाते हुए इन्हें मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक कट कर लिया है। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा क्रंच रहना चाहिए प्याज में। तो हल्का ही भूनेंगे हम प्याज को। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शिमला मिर्च डाल दिया है बारीक कटा हुआ, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ। और सारी चीज़ों को हमें चलाते हुए मिक्स करके भून लेना है। तो हम सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक यानी कि आधा चम्मच और हल्दी पाउडर आधा चम्मच और लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। और यहाँ पर आधा चम्मच डाल दिया है चाट मसाला पाउडर। सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे जिससे कि मसाले जले ना। तो मिक्स करने के बाद अब हमें इन्हें ढककर करीब 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेना है। तो 1 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं। तो इसी तरह की हमें सब्जियां चाहिए, अच्छे से कुक हो गई हैं। तो मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें ओरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चाट में, या नमकीन भी इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच मैंने पास्ता सॉस ऐड करी है, 1 चम्मच टमाटो सॉस। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नमकीन भी कह सकते हैं इसे, चाट भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मैंने खील डाल दी है जिन्हें हमने भिगा कर रखा था और मूंगफली के दाने जिन्हें हमने भून कर रखा था। तो सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अब हमें मिक्स कर लेना है इन सारी चीज़ों को। तो ये नमकीन बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। खील तो सभी के घर में आती हैं दिवाली की। तो इस तरह से बनाकर इन खीलों का इस्तेमाल हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। खील वेस्ट भी नहीं जाएंगी और बहुत ही टेस्टी ये खाने में भी होती हैं। तो हमने मिक्स कर लिया है इन्हें अच्छे से। अब हम फिर से इसे ढककर करीब 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे जिससे कि खील मसाले को एब्जॉर्ब कर लें। तो 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारी नमकीन या चाट बनकर तैयार हुई है। अब हम
गैस को ऑफ कर देंगे और चलिए अब इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस चाट को या नमकीन को। और ऊपर से थोड़ा सा हम डेकोरेट कर देंगे प्याज टमाटर डालकर, कुछ भी डाल सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद हो। तो ये नमकीन हमारी बनकर रेडी हो गई है। आप इसके ऊपर थोड़ी सी ये नमकीन भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भुजिया नमकीन डाल दिया, जिससे कि ये और भी टेस्टी लगेगी खाने में। तो एक बार आप इस नमकीन को ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद होती है। आप इसको लंच में भी दे सकते हैं बच्चों के। तो नमकीन बनकर हमारी रेडी हो गई है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं खील से ही। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा कप खील ले ली है और अब हमें खील को साफ़ करना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही खीलों को साफ़ कर लिया था, क्योंकि खीलों में छिलके वगैरह होते हैं जो उन्हें साफ़ कर लें पहले। और अब हम पानी डालकर खील को धो लेंगे, जिससे कि खील में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है तो वो निकल जाए और खील हमारी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें बनाना है इन खीलों से चीला। तो हल्का हल्का हाथ से धोकर हम छलनी में छान लेंगे खील को, ज़्यादा हमें नहीं मसलना है खील को। तो छलनी में निकाल कर साइड में रख लेते हैं। हमें तुरंत ही इन्हें भिगाकर छलनी में छान लेना है, पानी में नहीं रखना है। तो सारी खीलों को हमने निकाल लिया है छलनी में। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं और अब हमें चाहिए एक मिक्सी का जार, क्योंकि हमें बनाना है खील का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया और यहाँ पर सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। अगर आप बेसन ना डालें तो यहाँ पर गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हम डाल देंगे जो हमने खील धोकर रखी थी। तो बेसन और खील का हमें पेस्ट बनाना है। और भी इसे टेस्टी बनाने के लिए हम मसाले डालेंगे बाद में। थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो इन मसालों को बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने साथ ही डाल दिए हैं, क्योंकि इससे घुल मिल जाएंगे आपस में और इन्हें हमें पीस लेना है। तो हमने पेस्ट बना लिया है खील और बेसन का, अच्छे से बन गया है पेस्ट। हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसी तरह का हमें पेस्ट चाहिए चीला बनाने के लिए। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें और भी मसाले। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच अजवाइन डाली है और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर करीब 1/4 चम्मच और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा प्याज डाल दिया है बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे से हमें फेंट लेना है मिक्स करते हुए। तो यहाँ पर बैटर पतला नहीं होना चाहिए। आपको पीसते समय ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा पानी ना डालें, ज़रूरत के हिसाब से ही पानी ऐड करना है। तो मिक्स हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम लेंगे कोई भी एक पैन और पैन में ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। तो ध्यान रहे कि पैन अच्छे से गर्म हो जाए, तभी हमें चीला बनाना शुरू करना है। ठंडे पैन में अगर हम चीला बनाएंगे तो चीला चिपक जाएगा। तो पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छी हीट आ रही है। अब हम मिक्स को इस तरह से डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स डाल देंगे 1 से 2 बार में और गोल शेप दे देंगे। चीला आप अपनी पसंद से छोटा बड़ा मोटा या पतला बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का चीला बनाया है और गोल शेप दे दी है। अब हम इसे ढककर कुक करेंगे करीब 1 मिनट के लिए। तो ढक देंगे चीले को। तो 1 मिनट हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं। तो हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम क्या करना है कि साइड में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह से और चीले को अब हम पलट देंगे। आराम से पलटें, चीला टूटे ना जो। तो बहुत ही आसानी से पलट जाएगा इस तरह से। और पलटते हुए हम इस पर ऑयल लगा देंगे। अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप ऑयल नहीं खाते ज़्यादा तो ना लगाएं, ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पर मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। और अलटते पलटते इसे अच्छे से सेक लेंगे, दूसरी तरफ से भी दबा कर इस तरह से। तो इस तरह से आप दिवाली की बची हुई खीलों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नाश्ता बनाकर खा सकते हैं सुबह को। तो चीला हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम देख लेते हैं, दूसरी तरफ से भी पलटकर इसे सेक लेंगे दोबारा से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा चीला बनकर रेडी हुआ है। तो चीला हमारा बन गया है। अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे चीले बनाकर तैयार करेंगे। फिर से ऑयल लगा लेंगे पैन में और मिक्स को डाल देंगे, गोल शेप दे देंगे चीले की। और ढकने के बाद 1 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे चारों तरफ से और पलट देंगे चीले को। पलटने के बाद हम सेक लेंगे चीले को, अच्छे से दबाते हुए हमें सेकना है चीले को। और ऊपर से आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा ऑयल नहीं आपको पसंद तो आप बिना ऑयल के भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में ये बिना ऑयल के भी बनकर रेडी हो जाता है। तो चीले हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। ये देखिए, कोई कहेगा नहीं कि ये हमने दिवाली की बची हुई खीलों से बनाया है। बहुत ही सॉफ्ट हमारा चीला बना है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है ये। तो इस चीले को आप दही चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, सभी को बहुत पसंद आएगी। और आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।